बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध लगातार जारी। हिसार और यमुनानगर में किसानों ने किया विरोध। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं यमुनानगर में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक का विरोध किसानों की तरफ से जारी। बैठक का विरोध करने पहुंचा संयुक्त किसान मोर्चा। वहीं किसान और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई हैं। किसान और पुलिस के बीच में तकरार की तस्वीरें सामने आई। किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग को तोड़ा। तो बस इसी तकरार का डर कहीं ना कहीं रहता है कि पुलिस और किसानों के बीच में किसी तरह की कोई तकरार ना हो। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग करके रास्ता रोका गया, तो किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए बैरिकेडिंग को तोड़ा और इसी बीच जो है पुलिस और किसानों के बीच में टकरार की तस्वीर भी सामने आई। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर है हिसार की, जहां पर हिसार में गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से हुआ है और वहीं यमुनानगर में भी किसानों ने विरोध किया है। हिसार की गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के भी पहुंचने का अनुमान है, तो वहां किसान पहुंचे। और हिसार के अलावा यहां पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो यमुनानगर की देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने किसान पहुंचे तो तकरार की स्थिति बन गई। पुलिस और किसान आमने सामने, किसानों के हाथों में काले झंडे और यहां पुलिस की टीम किसानों को आगे जाने से रोकती हुई। और आप देखिए किस तरीके से किसान और पुलिस आपस में बहस करते हुए एक तकरार की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आई। यमुनानगर में जब किसान विरोध करते हैं या प्रदर्शन हो रहे होते हैं तो यही डर रहता है कि कहीं प्रशासन के बीच में और किसानों के बीच में किसी तरह की कोई तकरार ना हो जाए और कोई उपद्रव ना मच जाए। तो किसानों को आगे आने से पुलिस यहां पर रोकती हुई नजर आई। यहां यमुनानगर में भी बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में और इस बैठक का विरोध करने पहुंचे हैं किसान। जिला कार्यकारिणी की बैठक का विरोध यमुनानगर में किसानों द्वारा किया गया है। तो एक तरफ यमुनानगर, वहीं दूसरी तरफ हिसार में भी बीजेपी का एक कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में और वहां पर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का विरोध करने के लिए किसान पहुंचे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार की, देख रहे हैं कि कितनी सख्ती पुलिस की तरफ से हिसार में की गई है। भारी फोर्स पुलिस का तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग गुरु जंबेश्वर के चारों तरफ कर दी गई है और भारी संख्या में किसान भी गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं और यही कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ पहुंचेगा तो हम काले झंडे दिखाएंगे, विरोध करेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन देखते हैं कि किसानों के इस विरोध को देखते हुए ओपी धनखड़ आते हैं या फिर नहीं। अभी संशय बरकरार है। हिसार के गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय के सामने इस वक्त हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और उधर से किसान भी पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी का कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, लेकिन गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी के जो वीसी है उस द्वारा किसानों को ये बता दिया गया था कि यहाँ जो कार्यक्रम है वो स्थगित हो चुका है और उसका कैंसिलेशन लेटर भी एक किसानों को दिया गया था। लेकिन किसानों को उसके बावजूद भी शंका थी कि कहीं न कहीं प्रशासन उनको गुमराह कर रहा है और वही हुआ। आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाना है जिसकी भनक किसानों को लगी और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि किसान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश ना कर सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से बैरिकेडिंग की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। 2 डीएसपी और उसके साथ साथ बहुत बड़ा पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, लेकिन किसान भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और किसानों का कहना है कि अगर बीजेपी का कार्यक्रम यहाँ हुआ या बीजेपी के कोई बड़े पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे तो उसका काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। और किसान यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और नारेबाजी कर रहे हैं लगातार और उनका कहना है कि किसी भी हालत में बीजेपी का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा। और अब आपको एक बार फिर से दो तस्वीरें दिखाते हैं यमुनानगर की और हिसार की, जहां पर देखिए किस तरीके से किसान भी पहुंचे हुए हैं और भारी फोर्स भी तैनात किया गया है। इन दो जगहों पर बीजेपी के कार्यक्रम आयोजित होने हैं और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचा है बीजेपी के नेताओं का विरोध करने के लिए। आप देखिए यमुनानगर में तो पुलिस ने जब किसानों को यहां रोकने की कोशिश की तो एक तकरार की स्थिति भी पुलिस और किसानों के बीच में बनती हुई नजर आई।
लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं मचा। हाथों में काले झंडे लेकर किसान जो है पहुंचे हैं और बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हिसार में हो रहा है और अगर बात करें यमुनानगर की, तो यमुनानगर में भी बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और हिसार की परिस्थिति जानते हैं, अभी हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हिसार से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अभी फिलहाल मैं बात करूं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर जो किसान अभी तैनात हैं और जो है विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यक्रम का, तो अभी क्या ताजा हालात? देखिए, हिसार जेजीयू के 3 गेट है। 3 गेट के मेन गेट के ऊपर इस वक्त हम खड़े हैं और तीनों गेटों पर किसान और बैरिकेड लगाए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा। और अगर हम ताजा स्थिति की बात करें तो ये पता चल पा रहा है कि अंदर जो कार्यक्रम था वो चल रहा है, मिल रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी गुप्त रास्ते से कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। लेकिन किसान यहाँ पर गेट पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में तैनात है। पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। बैरिकेड सुबह से ही लगा दिए गए थे और सरकार से सबसे बड़ा किसानों में रोष इस बात का है कि किसानों को लिखित में दिया गया था कि यहाँ जो ऑडिटोरियम का कार्यक्रम है स्थगित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर के किसानों ने जो पहले चेतावनी दी थी कि बीजेपी और जेजेपी की जो भी कार्यक्रम उनका विरोध किया जाएगा, तो उसको लेकर के आज किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम में ओपी धनखड़ पहुंचेंगे। अभी तक इस बात का संशय था, लेकिन अब कहीं भी जानकारी मिल पा रही है किसी गुप्त अंदर की आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। जी एक बार फिर से अनूप बताइए, आपकी आवाज कट गई थी। ओपी धनखड़ पहुंच रहे हैं या फिर नहीं, इसे लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जानकारी यही है कि ये जो अपुष्ट जानकारी अभी तक पुख्ता ये नहीं हो पाया कि आधिकारिक रूप से हमें जानकारी दे दी गई हो कि ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं, लेकिन सूत्रों के माध्यम से ये पता चल पाया है कि किसी गुप्त रास्ते से जो कार्यक्रम है ऑडिटोरियम का, वहां पर ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं। तो अभी देखने वाली बात यह है कि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी देता है या फिर हम वहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगे ऑडिटोरियम तक कि वहां पर ओपी धनखड़ पहुंचे हैं। तो इसकी जानकारी बहुत ही जल्द हम बताने की कोशिश करेंगे कि ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं हिसार में, लेकिन सूत्रों से अभी तक ये जानकारी मिल पा रही है कि ओपी धनखड़ हिसार आ चुके हैं। जी अनूप, यानी कि गुरु जम्बेश्वर के 4 गेट्स आप बता रहे थे और चारों गेट्स पर जो है पुलिस भी तैनात है और किसान भी जो है इंतजार करें। तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो है आना है ऑडिटोरियम में, ये कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें जैसा कि आप बता रहे हैं कि जानकारी मिल पा रही है ओपी धनखड़ पहुंच गए। तो क्या बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नजर नहीं आया? इसका मतलब कोई गुप्त रास्ते से जो है अगर कार्यक्रम हो रहा है और भी कार्यकर्ता पहुंचे तो जाहिर तौर पर कोई और रास्ता यहाँ पर जो है अपनाया गया है इनके द्वारा अंदर जाने के लिए। बिल्कुल नंदनी जी, हिसार जेजीयू की 3 मेन गेट है। तीनों पर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है। डीएसपी यहाँ पर तैनात है, 2-2-3 डीएसपी तैनात किए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसानों ने जिस प्रकार से तीनों गेटों को रोक करके अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, उसकी देखते हुए यूनिवर्सिटी के कुछ गेट ऐसे हैं जो अंदर बाजार की तरफ खुलते हैं। एक गेट ऐसा भी है जो यहाँ की सब्जी मंडी की तरफ खुलता है। और भी कुछ ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो प्रशासन को पता है और जेजीयू का जो प्रशासन है उसको भी इसकी जानकारी है। हो सकता है उन किसी चोर रास्ते से वो पहुंचे हो, लेकिन यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन था वो कहीं न कहीं ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि सार्वजनिक जो गेट है, सामान्य जो 3 गेट है, उनसे किसी भी गेट से धनखड़ की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन हम यही जानने की कोशिश करेंगे जेजीयू प्रशासन से या बीजेपी के किसी भी जो आधिकारिक पीआरओ है उनसे कि क्या ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं। लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल चुकी है कि ओपी धनखड़ अंदर पहुंच चुके हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि वहां तक पहुंच करके कवरेज की जाए। जी बिल्कुल, इससे पहले भी हिसार में इसी तरह की तस्वीर तब देखने को मिली थी अनूप, जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने कार्यक्रम के लिए आए थे, लेकिन हिसार में जो है पूरी छावनी में वो एरिया तब्दील हो गया था। और अक्सर जो है जब किसान बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचते तो अक्सर ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, किसानों का विरोध भी लगातार हो रहा है, तो ये जो आपस में नेताओं और किसानों के बीच में तकरार है, इसका समाधान अभी तक नहीं निकल पा रहा है। ना वो बात कर रहे हैं, ना किसान बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नेताओं से बात करो तो वो किसानों के ऊपर आरोप लगाते हैं और कुछ ना कुछ नकारात्मक बात कहते हैं। किसानों से बात करो तो वो भी जो है नेताओं के विरोध की ही बात करते हैं। और देखिए, सार्वजनिक कार्यक्रमों में तो लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। समाधान फिर निकलेगा कैसे आखिर?
देखिए, समाधान तो जो कृषि कानून है 3 जिसको लेकर के लगातार यहाँ नहीं डिग्री बॉर्डर, सिंगो बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं से कोई इसका रास्ता है, वहीं से कोई हल निकल सकता है। किसान कोई और सरकार के बीच कोई वार्ता हो और उसके दौरान अगर कोई किसानों की मांगे मान ली जाए या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए तभी कोई समस्या का हल हो सकता है। नहीं तो जो किसान से मोर्चा ऊपर से लगातार जिस प्रकार से समय समय पर अलग अलग दिशा निर्देश देकर कार्यक्रम बनाता है, उन कार्यक्रमों में कार्यक्रम ये भी है कि अगर सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम होता है बीजेपी जेजेपी का तो उसका विरोध किया जाए। और उसी कार्यक्रम के तहत आज हिसार की जीजीयू में जो ओम प्रकाश धनखड़ है उसका कार्यक्रम है और उसको कार्यक्रम का विरोध करने के लिए ही किसान यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अनूप हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के बाहर से हमें जानकारी दे रहे थे कि कितनी ज्यादा तैनाती यहाँ पर पुलिस फोर्स की है और जो है किसान भी पुलिस के सामने इस वक्त और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने के लिए यहाँ पर किसान जो है वो पहुंचे हुए हैं और आप देखिए भारी संख्या में फोर्स तैनात, बैरिकेडिंग की गई है, सारे रास्तों को ब्लॉक किया गया है और किसान जो है अभी फिलहाल 3 जो मेन गेट्स हैं वहां पर खड़े हुए हैं। और अब